हॉटलाइन टीवी के नाजरीन को नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, यौम आज़ादी एक ऐसा दिन या एक ऐसा वक्त जब हम उस वक्त को याद करते हैं जब हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारे बड़ों की बेमिसाल कुर्बानियों के बाद मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर आए हुए 74 साल का अरसा बीत चुका है और हम हर साल आज़ादी के दिन को मिली जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ। लेकिन फिर 14 अगस्त को ही क्यों पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाता है? क्यों हम भारत की तरह 15 अगस्त को अपना यौम आज़ादी का जश्न नहीं मनाते? और कौन सी ऐसी वजह थी कि 15 के बजाय 14 अगस्त को पाकिस्तानी कौम को आज़ादी का जश्न मनाने का आईनी तौर पर हुक्म जारी किया गया? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब शायद हमारी नई नस्ल को पता नहीं होंगे और सबको यही पता है कि हमारा मुल्क 14 अगस्त को ही मार्ज़े वजूद में आया। इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हॉटलाइन टीवी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, मारूफ अफसाना निगार और ड्रामा निगार अशफाक अहमद ने एक टीवी प्रोग्राम में दो आदमियों की कहानी सुनाई थी, एक पाकिस्तान और दूसरा भारती। भारती पाकिस्तानी से पूछता है कि भाई, तुम हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुए थे, तो बताओ कि आज़ादी क्या होती है, इसकी क्या नेमतें होती हैं? हमें तो अभी तक ये समर चखने का मौका नहीं मिला। इस पर पाकिस्तानी तफसील से बताता है कि आज़ादी मिलने से कौमों पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान में आम तासुर भी यही है कि हमारा मुल्क भारत से एक दिन पहले दुनिया के नक्शे पर उभरा था। लेकिन अगर तारीखी दस्तावेज़ात पर नज़र दौड़ाई जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को एक ही दिन बरतानवी हुक्मरानी से आज़ाद हुए। बुजुर्ग हमें बताते हैं कि पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं शब को आज़ाद हुआ और ये कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस दिन जुमातुल विदा का मुबारक दिन था। फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और हम अपने साथ आज़ाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। हुकूमत बरतानिया ने यह ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को 07 पर आज़ाद होंगे, मगर मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था, मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल करना था और ख़ुद आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा संभालना था। मसले का हल ये निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची तशरीफ़ लाएँ और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई मुकम्मल करें और ये ऐलान करें कि उस रात यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत बन जाएगा। नाजरीन, 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची तशरीफ़ ले आए और इसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके एजाज़ में एक इशाया दिया गया, जिससे खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि मैं मुल्क मुअज़्ज़म की सेहत का जाम तजवीज़ करते हुए बेहद मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ। ये एक नहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इक़्तिदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्ररा दिन दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलकतें पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़े वजूद में आ जाएंगी। मुल्क मुअज़्ज़म की हुकूमत के इस फैसले से वो आला व अरफा नस्बुल ऐन हासिल हो जाएगा जो दौलत मुश्तरका के क़याम का वाहिद मकसद करार दिया गया था। अगले रोज़ जुमेरात 14 अगस्त 1947 मुताबिक 26 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असम्बली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू हुआ। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शाह बरतानिया का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें जिन्ना को मुखातब करते हुए कहा गया था कि बरतानवी दौलत मुश्तरका की अक़वाम की सफ़ में शामिल होने वाली नई रियासत के क़याम के अजीम मौके पर मैं आपको दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जिस तरह आज़ादी हासिल की है वो सारी दुनिया के हुर्रियत पसंद अवाम के लिए एक मिसाल है। मैं तवक्को रखता हूँ कि बरतानवी दौलत मुश्तरका के तमाम अरकान जमहूरी असूलों को सर बुलंद रखने में
आपका साथ देंगे। इस पैगाम के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अलविदाई तकरीर की। नाज़रीन, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। उन्होंने सबसे पहले शाह इंग्लैंड और वाइसराय का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि हमारा हमसायों से बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात का जज्बा कभी कम नहीं होगा और हम सारी दुनिया के दोस्त रहेंगे। असम्बली की कार्रवाई और ऐलान आज़ादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन के हमरा शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस वापस हुए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली रवाना हो गए, जहां उसी रात 12 बजे इंडिया की आज़ादी के ऐलान के साथ उन्हें इस मुल्क के गवर्नर जनरल का मनसब संभालना था। लॉर्ड माउंटबेटन के ऐलान आज़ादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलिकत का इजाफा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान था। एन उसी वक्त लाहौर, पेशावर और ढाका के पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। इससे कबल 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात लाहौर, पेशावर और ढाका स्टेशन से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान नशर किया था। इसी बिना पर हम 14 अगस्त के दिन अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। लेकिन अगर 1947 के हिजरी नक्शे पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि 14 अगस्त को जुमा नहीं बल्कि जुमेरात थी और उस दिन रोज़ा भी 26वां था। तो फिर हकीकत क्या है? मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म ने जब 15 अगस्त को रेडियो पर कौम से खिताब करते हुए उन्हें आज़ादी की मुबारकबाद दी थी तो उनके अल्फाज थे, आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तानी रियासत का जन्मदिन 15 अगस्त है। आज जुमातुल विदा है, रमज़ान के मुक़द्दस माह का आखिरी जुमा। ये हम सब के लिए खुशी का दिन है। अगर उस दौर के डाक टिकट देखें तो उन पर आज़ादी की तारीख 15 अगस्त दर्ज दिखाई देती है। उसके अलावा अंग्रेज़ों की तरफ से 18 जुलाई 1947 को बर्रे सगीर की आज़ादी के कानून इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की पहली शिक कहती है अगस्त की 15 तारीख साल 1947 से 2 आज़ाद मुल्क वजूद में आ जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। ये तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ एक ही लम्हे वजूद में आए थे, यानी 15 अगस्त को रात 12 बजे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी सालगिरह एक दिन पहले क्यों मनाता है? पाकिस्तान बनने के 10 माह तक 15 अगस्त ही को यौम आज़ादी तस्वर किया जाता रहा, लेकिन फिर 29 जुलाई को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में फ़ैसला किया गया कि भारत से मुनफरिद होने की खातिर पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 15 नहीं बल्कि 14 अगस्त को मनाया करेगा। बाद में कायद-ए-आज़म ने भी इसकी मंजूरी दे दी। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। जाहिर है हर मुल्क को इख्तियार है कि वो जब मर्जी हो अपना कौमी दिन मनाया करे, लेकिन अगर मुल्क के वजूद में आने की बात है तो उसकी तारीख बहरहाल तब्दील नहीं की जा सकती और वो 15 अगस्त ही है। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हॉटलाइन टीवी को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर कर दें।